दोस्तों, इस घोर पाप के कारण भगवान इंद्र की पूजा नहीं होती है। दोस्तों, काम और क्रोध ऐसी दो चीज हैं जिस पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो इसके उत्पन्न होने से कई तरह की बुराइयां जन्म ले सकती हैं। और आज मैं आपको कामवासना से जुड़े एक ऐसे प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके कारण देवराज इंद्र को गौतम ऋषि मुनि ने क्रोध में आकर ऐसा श्राप दे दिया था, जिसके बाद इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां बनाई थी। लेकिन दोस्तों, आखिर देवराज इंद्र ने ऐसा क्या किया था जिससे गौतम ऋषि के क्रोध के कारण समस्त देवता गण का मस्तक लज्जा से नीचे झुक गया था और उसके बाद इंद्रदेव की पूजा नहीं होती है? तो चलिए इसके पीछे की वास्तविक कहानी को जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पर। एक बार फिर मित्रों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में अप्सराओं के बीच के बाद भी हमेशा कामवासना से घिरे रहते थे। एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक सुंदर सी स्त्री को आश्रम के बाहर दैनिक कार्य करते देखा। दरअसल यह स्त्री गौतम की पत्नी अहिल्या थी, जो दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अहिल्या को देखते ही देवराज इंद्र उस पर मोहित हो गए और वह रोज उसे देखने आश्रम के बाहर आने लगे। कुछ ही दोनों में देवराज इंद्र के मन में अहिल्या के प्रति कामवासना जग गई और वह उसे किसी भी हाल में पाना चाहते थे। अब क्योंकि अहिल्या पहले से ही गौतम ऋषि की अर्धांगिनी थी, तो इंद्र उससे विवाह भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में उन्होंने अहिल्या को अपना बनाने के लिए एक चाल के बड़े में सोचा। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए जाया करते थे और करीब 2 से 3 घंटे के बाद ही आश्रम लौटते थे। अपनी योजना को पूरा करने के लिए इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान इंद्र की काम इच्छा उन पर इतनी हेवी हो गई कि उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बना दिया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ था कि सुबह हो गई है। यह देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। गौतम ऋषि के जान के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस तरह के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो अहिल्या को शंका हुई, लेकिन इंद्र के छल कपट और मीठी वचन को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। उधर नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी सुबह नहीं हुई है। गौतम ऋषि को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है। इस भय से वह जल्दी से आश्रम पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने रूप में किसी और पुरुष को अहिल्या के साथ क्रियाएं करते देखा। या देखते ही गौतम ऋषि क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी और उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। अनजाने में किया गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला हो गया और इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का अस्तित्व भंग किया है। उसकी योनि को अपने की इच्छा मंत्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 उत्पन्न हो जाएगी, ताकि स्त्री की योनि पाने के लिए तुझे किसी और स्त्री का सहारा न लेना पड़े। इसी के साथ अहिल्या से अनजाने में हुई इस भूल के लिए गौतम ऋषि ने उसे हमेशा के लिए पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दे दिया। कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर दिखने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आई। यह देखकर इंद्र शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि को लगा कि यह श्राप कुछ ज्यादा ही कठिन है, इसलिए ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखें में बदल दिया। इसलिए ही दोस्तों, आपको कई चित्रों में इंद्र के शरीर पर कई आंखें निकली हुई नजर आई होगी, जो गौतम ऋषि के श्राप का ही परिणाम है। दोस्तों, आप सबको यह बता दे कि इंद्र के इस कारनामे से पूरा देवतागण अपमानित हो गया था और इंद्र द्वारा किए गए ऐसे कई कर्म हैं जिसके बाद से उन्हें स्वर्ग और देवताओं का राजा तो माना गया, लेकिन उनकी एक भी भगवान के तौर पर पूजा नहीं की जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमें इजाजत दें।
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।